श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो अभी राधा जी का प्रसंग विवाद चल रहा है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बोला गया। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आखिर विरोध हो किसका रहा है। इसमें आपको इस विरोध का वास्तविक कारण पता चलेगा। ये तो सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले पंडित प्रदीप जी मिश्रा का एक वीडियो आया था जो कि काटकर एक क्लिप दिखाई गई थी, जिसमें उन्होंने राधा रानी के विवाह अनेक घोष के साथ होना बताया है और उसी पर ये जो भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। क्या अब उस पर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हुआ और ऐसा वैसा विरोध नहीं हुआ। ब्रज के बहुत से रसिक संतों ने, ब्रजवासियों ने घोर विरोध किया। उसमें हमारे बहुत अच्छे भागवत कथा व्यास श्री मृदुलकांत जी महाराज जी का सबसे पहला मैंने वीडियो देखा। उन्होंने बड़े विधिवत तरीके से विरोध किया और शिव पुराण का उदाहरण दिया जो मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि वास्तविक राधा रानी भगवान कृष्ण को ही ब्याही गई। बहुत अच्छा प्रमाण मिला शिव पुराण से। इसके बाद लोगों ने बहुत सारा विरोध किया और जो रही बची जो कमी थी वो हमारे परम पूज्य रसिक संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने पूरी कर दी। फिर तो ऐसी सुनामी आई विरोध की कि हर जगह पूरे ब्रज में सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से तमाम पुतला जलाना आदि आदि विरोध प्रदर्शन किया गया। अब इस वास्तविक तत्व पर जब हम जाते हैं, शास्त्रों में अध्ययन करते हैं, तो बड़ा अच्छा प्रमाण इससे निकल के आ रहा है कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, क्या है ये विरोध का कारण। तो पद्म पुराण कह रही है श्री ब्रज की जो आराधनी देवी है राधा रानी, उनका प्राकट्य जो हुआ रावल गांव में, तो इससे बात हो जाती है कि रावल गांव में उनका प्राकट्य हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 49वें अध्याय के 39 और 40 नंबर श्लोक में यह वर्णन आ रहा है कि जब वो बड़ी हुई तो उनके माता पिताजी ने रायाण के साथ, जिनको अयन घोष भी कहते हैं, उनके साथ विवाह किया। लेकिन वहां पर लिखा है कि छाया रूपी माने जगत जननी वो राधा रानी वहां नहीं रही, उन्होंने अपना छाया वहां पर स्थापित कर दिया, वो चली गई। एक और पुराण के अनुसार उसमें वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी को जब श्राप इत्यादि लगता है तो वो भांडीर वन में भगवान कृष्ण के साथ विवाह कराते हैं। अब जरा हमें यह देखना है। अब मैं भैया मृदुलकांत जी महाराज जी से भी और जितने भी हमारे ब्रज के रसिक संत हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, किसी के पक्ष में नहीं, कि सबके पास ये विषयांतर हो रहा है, हर पुराणों में अलग अलग वर्णन है। इसका कारण क्या है? कभी यह नहीं सोचा गया कि आखिर ये पुराणों में अलग अलग जो वर्णन है उसको हम लोगों को भटकाने के लिए सनातनियों में हमेशा विद्रोह पैदा रहे, या तो ये मुगल समय में ऐसा किया गया है, अथवा ब्रिटिश हुकूमत में, अथवा या मिसप्रिंट हम कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की मिसप्रिंट है जो अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन कर दिया। ये ऐसे विरोध खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे हम कोई पद्म पुराण से कहेगा शिव पुराण कहती भगवान कृष्ण की पत्नी है राधा, और ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रही है अयन घोष रायाण की पत्नी है राधा। अब बताओ हम लोग कहां जाएं? तो हमें तो लगता है कि हम सभी मिलकर के क्यों ना ये जो विरोध प्रदर्शन का जो वास्तविक मुद्दा जो चल रहा है, जिसके कारण विरोध हो रहा है, वो एक पन्ना है गीता प्रेस का जिसने विरोध पैदा कर दिया समाज में, तो क्यों ना हम उस पर ही कुछ मंथन करें। हमारे जो भारत देश के जगत गुरु हैं शंकराचार्य, इस पर मंथन करें कि ये सब पुराणों में एक जैसी बातें क्यों नहीं है। मैंने कई बार कई संत महात्माओं के द्वारा ये बातें सुनी है प्रवचन और सत्संग के माध्यम से कि हमारे पुराणों में विषयांतर किया गया, इसीलिए अलग अलग बातें लिख दी गई कि कभी भी सनातनी एक न हो पावे और कभी भी हर एक पुराणों में अलग अलग वर्णन कर दिया गया। तो हमें लगता है आज ये विरोध से ज्यादा जरूरी है कि अगर विरोध हम लोग बंद करके और इस विषय पर थोड़ा सोचें कि आज विरोध कर रहे हैं। आज प्रदीप मिश्रा जी ने ये बात कही है और न वो प्रदीप मिश्रा रहेंगे, न कुछ दिन बाद प्रेमानंद महाराज रहेंगे, न मृदुलकांत जी रहेंगे, न हम लोग कोई रहेंगे। जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है फिर वो इस बात को पढ़ेगी और फिर उनका विरोध होगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति दूसरे पुराण से प्रमाण देगा, तो फिर से विरोध प्रारंभ होगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा मंथन करें, हमारे जितने भी प्रबुद्ध साधु महापुरुष हैं, जगत गुरु शंकराचार्य आदि आदि महामंडलेश्वर जो हैं हमारे भारत देश के, वो ऐसा मंथन करें कि ये जो या तो मिसप्रिंट है या मुगलों के द्वारा ऐसी फूट डलवाई गई है पुराणों में, या जो भी है, तो इसमें कुछ मंथन होकर के सब एक मत किया जाए, जिससे समाज में भविष्य में, आज तो विरोध हो रहा है प्रदीप जी महाराज जी का, कल कोई दूसरी बात लाएगा तो दूसरे पुराण में कुछ और लिखा है तो वहां से विरोध प्रारंभ होगा। तो ऐसे विरोध हम कब तक करते रहेंगे और हंसी के पात्र बनते रहेंगे। मैं तो कहता हूं अगर करना है तो ये करिए सभी लोग मंथन करके, चलिए गीता प्रेस गोरखपुर उस पन्ने को ही या उस व्यवस्था को, उस सभी पुराणों को एक जैसा करवाइए और उनमें सब एक बातें हो, जैसे अन्य मजहब इत्यादि में है कि अगर वो एक बात कहते तो सब एक जैसा ही मानते हैं। हमारे यहाँ ये विषयांतर क्यों हो रहा है? हम तो चाहेंगे कि सभी ब्रज के साधु संत और हम सभी मिलकर के ऐसी मुहिम चलाएं जिससे जो विषयांतर है, जिसके कारण आज समाज में भ्रांतियां फैली हैं, ये भ्रांतियां ही खत्म हो। जय जय श्री राधे। और हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, टीवी सीरियल में स्टार उत्सव में एक एपिसोड आता है जिसमें राधा कृष्ण सीरियल नाम है उसका, उसके एपिसोड नंबर 107, 108, 109 में राधा जी का विवाह अयन घोष के साथ दिखाया गया। तो इनका विरोध क्यों नहीं कोई कर रहा है? ये मुंबई के स्वस्तिक प्रोडक्शन के डायरेक्टर ने सिद्धार्थ तिवारी, राहुल कुमार और गायत्री गिल जी, इनके द्वारा ये इस तरीके से बताओ राधा रानी मैया के विषय में दिखाया गया। इनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? इनका भी तो बहिष्कार करना चाहिए, इनका भी पुतला जलना चाहिए।